सो हेलो गाइस, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मैंने कहा था तो कल हम आए थे नाइट में, हमने रात जागी। कल वाला ब्लॉग आपने देखा ही होगा, उसमें हमने सारा दिखाया है आपको। तो अभी हम अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज चुके हैं और कल रात को लेट सोए थे तो अभी लेट ही उठे हैं। मैं और नितेश भाई है। नितेश भाई अभी आगे है। कल तो हम आपको नदी नहीं दिखा पाए थे कि हमने कैसे नदी को पार किया और कैसे हम यहाँ पहुँचे, ये हमें ही पता है। और जब हम यहाँ पहुँचे ये रहे नितेश भाई ठंडा पानी का आनंद ले रहे हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे कल तो सब लोग ये बोल रहे थे कि भाई तुमने कैसे पार किया, कैसे पार किया, कैसे पार किया। हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी गाइस। जितने भी लोगों ने हमें देखा और पूछा कि कहाँ से आए हैं, हमने कहा कि बनौर से आए हैं। सब ने यही पूछा कि तूने नदी पार कैसे की भाई, नदी पार कैसे की। नदी पार करना इतना आसान नहीं था, तुमने कैसे किया। अब गाइस हम क्या बताएं, हमें खुद पता नहीं हमने कैसे की। भगवान जी की कृपा से हमने कर दी जैसे भी की। क्या खतरनाक व्यू है यार भाई। पानी का भाव इतना तेज़ है ना कि ये वाली नदी पार नहीं की हमने, ये तो बहुत ज़्यादा है। पर एक नदी उधर ऊपर देखी होगी आपने थोड़ी बहुत, वो नदी हमने पार की। और गाइस खुद भी विश्वास नहीं रहता कि हमने नदी पार। एक बार तो ये है कि हमने सोचा कि हो गया काम, सीधा जमुना नदी पर मिलेंगे अब, पर नहीं। तो अभी गाइस फिलहाल हम आए हैं इधर को। सोचा कि बढ़िया धूप हो रही थी, बढ़िया व्यू आएगा पानी का, तो चलते हैं उधर को। अब ये पता नहीं है कि वहाँ पर क्या सीन है मंदिर पे। अभी वापस जाएंगे तो देखेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर भंडारा होता है तो भंडारा खा के ही जाना पड़ता है। हमारे कुछ लोग और भी आएंगे गाँव से, जो कि कल इसी कारण नहीं आए थे कि नदी पार नहीं कर पाएंगे, वो भी सुबह आएंगे। तो भाई अगर शाम को भी नदी पार नहीं तो अभी कैसे पार करेंगे भाई, वही सीन है ना। कोई नहीं, चलो हमने कर ली, जैसे भी कर ली। वो आ रहे होंगे अपनी मर्ज़ी से। हम तो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आज भंडारा खाएंगे और फिर दोपहर बाद फिर निकल जाएंगे मैं और नितेश भाई। यह है वो नदी जिसको हमने पार किया। दूर से बहुत कम दिखती है भाई, ये बहुत कम दिखती है। जब हम ऊपर आए थे ना तो हमने बोला था यार ये क्या नदी है, हम तो इसको पार कर लेंगे, इतनी सी नदी तो कुछ नहीं होती है। और नितेश भाई से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका। निटू भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा कल नदी पार करने का आपका? बहुत ही बढ़िया। कैसा लगा? क्या पहले आपने लगा था कि नदी पार कर पाएंगे हम? नहीं, डर का माहौल पैदा हो चुका है। और गांव इधर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर लोगों का माहौल कैसा था? लोग क्या पूछ रहे थे लोग आपसे? लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये बंदे कैसे आ गए वहाँ से। यही पूछ रहे थे आपसे कि तुम लोगों ने नदी कैसे पार की। भाई बड़ा खतरनाक, इतना ज़्यादा पानी है ना भाई। इधर झूला भी लगा है भाई, और यहाँ पर बैठे भी है लोग, बैठे हैं यहाँ पर, और झूले से लोग आ ही रहे हैं। शायद उधर ही, अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा भाई यार कैमरा मेरा। ये अभी जब आएंगे तो दिखाएंगे गाइस। हम पहुंच चुके हैं गाइस तोस नदी पे। तोस नदी पे पहुंच चुके हैं। और गाइस यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ, जो रेत होता है ना, रेत, इसको रेत बोलते हैं ना, रेत के यहाँ पर जब भी पानी थोड़ा सूख जाएगा ना भाई, रेत के इतने खतरनाक रेत इतना भंडार है यहाँ पर। ये देखिए रेत ही रेत है ये देखो गाइस, ये है रेत। और यहाँ पर रेत ऐसे मिलता है जैसे कि पत्थर मिलता है, जैसे पत्थर मिलते हैं सब जगह जहाँ भी। गाइस झूले में आ रहे हैं लोग गाइस, ये देखिए कितने बंदे हैं पता नहीं। देखिए गाइस क्या मज़ा आता होगा ना भाई, वहाँ से भी चलना है एक बार झूले में। ये देख भाई, अभी झूला कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा भाई, मेरा कैमरा ख़राब है क्या? भाई जब ये झूला इधर उधर जाता है ना तो भाई हाथ ऐसी तैसी हो जाती है। पानी देखिए गाइस, जैसे गोवा वाली बीच पे होता है ना वैसे। और गाइस देखिए लहरें बनी हुई है यहाँ पर, लहरें देखो, लहरें बनी हुई है। पानी ऐसे आते हो, देखो जैसे उसमें नहीं आता है समुद्र में से ऊपर पानी करके, तो यहाँ तक ये लहरें बनी है। देखो ये लहरें बनी हुई है यहाँ पर। मज़ा आ गया भाई। एक बंदा और जा रहा है पार को झूले में, और पार को शायद झूला खुद ही जाएगा। ये वो पत्थर है जो लोग बोलते हैं वहाँ पर नितेश भाई शायद कि अगर ये डूब गया तो ये जो फिर वाला हवा ही डूब जाएगा। ये पत्थर है क्या है?
मुझे नहीं लगता कि पत्थर कभी मतलब डूबता, मतलब हर बार डूबता होगा शायद ये तो। नहीं नहीं, अरे डूबता होगा भाई, इतना पानी आता है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर ऐसा फील आता है जैसा गोवा वाले बीच पे नहीं आता है, गोवा वाला बीच देख सकते हैं सुना ही यहाँ। होगा आपने भाई। भाई यहाँ पर मतलब पानी साफ नहीं है, मतलब पानी थोड़ा सा मतलब मिट्टी वाला पानी है, बाकी भाई मज़ा है यहाँ पर। मतलब पानी में नहाना नहीं आता, नहीं भी गोता मार देते भाई। पानी का ये थोड़ा पानी चेक का करें, भाव। देख सकते हैं आप। भाई रेत गीला है, कहीं से भी ना चल जाए। भाई पानी बिल्कुल ठंडा है। ओ भाई ओह, ये रेत में घस रहा है पूरा, देख रेत सकते हैं। देखेगा, रेत 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 रेत, मज़ा आ रहा है मज़ा। तो गाइस हमें थोड़ा तैरना वगैरह नहीं आता है ना, नहीं तो भाई देखी जाती। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रिंस जी, मज़ा आ रहा है मज़ा। ये हम मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस हमने एक बड़ी ही खतरनाक चीज़ बनाई है। खतरनाक तो क्या है मतलब बनाई है भाई, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रेत से बनी ये, रेत से बनाई ये मंदिर, मंदिर तो नहीं कहेंगे हम इसको, कुतुब मीनार, छोटा कुतुब मीनार। और नितेश भाई ने यहाँ बनाया है। ये देखिए आप भाई, क्या ही लिखा है इन्होंने, बताइए गाइस क्या लिखा है इन्होंने। अभी पत्ते से सजावट करेंगे, ये पत्ते से। बताइए गाइस क्या लिखा है गाइस, क्या लिखा है बताइए। नीतू भाई ने लिखा है प्रिंस ठुंडू ब्लॉग्स। मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि एक बार झूले में जाया जाए, पर झूले से शॉट लिया जाए एक बार, इधर का भी इधर का भी, पर अगर फंस गए झूले में तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। और शायद ये शायद थोड़ी देर में मतलब गिर जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही पानी का भाव आता है, ये अंदर अंदर पानी इसको काटता रहता है। नीतू भाई ने बड़े बड़े अक्षरों में प्रिंस ठुंडू ब्लॉग्स। नितेश भाई कैसी तजुर्बी है आपकी, आपके पास कलाकारी कहाँ से आई है? ये ऐसे ही आ गई। देहरादून से। गाइस मैंने नितेश भाई को बोला कि एक यहाँ पर मतलब रेत पर दिल बना दो, दिल टूटा, तो नितेश भाई ने दिल बनाया है। ऐसे लग रहा है सेब है, ऐसे लग रहा है सेब टूट गया है। देखिए गाइस, ऐसे लग रहा है सेब टूट गया। नितेश भाई कलाकारी कहाँ से सीखी आपने भाई, समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये टूटा हुआ सेब क्यों बना दिया आपने? यहाँ भी दिल बना रहे हैं, शायद इनका दिल ऐसा है, ऐसे टूटा है इनका दिल लगता है मुझे। तीर में नंबर नहीं, दिल में तीर लग गया है। गाइस मैं कहा ही था आपको, पानी में समा गया हमारा ये कुतुब मीनार। पानी के आगे कुछ नहीं ठहर सकता, और अब वो पानी ऊपर आएगा और इसको और ले जाएगा। ये देखिए, देखना, और ऊपर आएगा पानी और इसको होले होले करके बाहर ले जाएगा। देखिए गाइस, छोटा सा घर। तो गाइस अब चलते हैं परे, क्योंकि क्या पता परे हमारा कुछ काम भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत काम करवाएंगे। यहाँ पर भी क्या ही करेंगे भाई, देख लिया जो देखना था। इधर घर तो पहुँच चुके हैं और अब चलते हैं मंदिर के पास। एक बार मंदिर के पास भी जाना ज़रूरी है। पर गाइस यहाँ बीच रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ है, और कुत्ते से हमारी बहुत ज़्यादा फटती है। कुत्ते का इंतज़ाम करते हैं कुछ और फिर चलते हैं मंदिर के पास। तो मंदिर के पास एक बार सुबह जाना बहुत ज़रूरी है, तो भी चलते हैं मंदिर के पास। जी भाई, इस कुत्ता यहाँ से जैसे हम वहाँ जाते हैं सारा मुँह उठा देता है, जैसे हम वहाँ जाएंगे ये अपना मुंह उठा देता है यार, फिर डर ही लगता है साला कहीं खा ना जाए। गाइस हम तो आ गए हैं मंदिर की ओर पर। यहाँ पर बन रहा है पूड़े, खीर और आलू की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी। भाई मुझे लग रहा है बड़ा ख़तरनाक भंडारा है, बड़ा ही ख़तरनाक भंडारा है भाई। आलू सब्ज़ी, ये सॉरी मंडी है, कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और पूड़े बन रहे हैं, खीर बन रही है। हमारे बिन बुलाए मेहमान ग्रुप में डालना पड़ेगा ये संदेशा, क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं जहाँ बुलाए भी नहीं होता वहाँ भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हम तो पहुँचे ही ना एक बंदा पहुँचना ही चाहिए कहीं से भी। तो गाइस अभी हमारी टीम निकल गई है। आज तो मेरे नितेश भाई के साथ 4 बंदे और हमारे गांव के बुजुर्ग लोग जो होते हैं। बाकी अभी दिखाएंगे आपको अगर हम निकल पाएंगे कि नहीं। और मैं आपको सीन बताऊँ गाइस, पानी की आवाज़ से ही इनको डर लग रहा है, और देखते हैं। गाइस वहीं पहुंच चुके हैं हम वापस, और ये सीधे में भी नीचे गिर रहे हैं।
कल हम वहाँ जहाँ से आए थे पार से, मैं और नीटू भाई, और ख़तरनाक ही मंजर था वहाँ का, खतरनाक ही मंजर यहाँ का। ये गाइस मंजर यहाँ से हम कल आए थे। आज तो पत्थर वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पर देखते हैं ज़रा कैसे चढ़ पाएंगे हम यहाँ से। 2-3 बार तो नीचे गिर गए यहाँ पर साला, ये दुख काय ख़त्म नहीं होता है। ये देखिए गैंग चंबल के डाकू सोच रहे हैं क्या किया जाए। लोग गाइस खतरों खिलाड़ी मुखराम नाना जी जो कि डंडे के सहारे निकल पड़े हैं और इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। मुखिया मुखराम नाना जी ये बहुत ही बुजुर्ग आदमी हमारे साथ, पर इन्होंने हिम्मत लगाई है और हिम्मत लगाई है इन्होंने, और हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और भाई डूब चुके हैं डूब उतराम नाम ही तैयार है। लॉक हुआ भाई ले वे और ये तैयारी कर रहे हैं चढ़ने की, खोल लिया इन्होंने लॉर वगैरह। और यहाँ नदी पार करते हुए पहले इनको ही जाने देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे मैं नितेश भाई। और ये देखिए और अगली शिफ्ट भी जा चुकी है। अगली शिफ्ट नितेश भाई का बड़ा ही तेज बन रहे हैं अपने को, कहीं हो ना जाए सीन पानी। और देखिए मुखराम नाना जी जो कि ले पानी मुन जाओ ले आओ उड़ाओ उड़ाओ ले मेरे पे चप्पल फेंक देते हैं अपनी। पार गाइस ये देखिए रास्ता पार कर चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जा रहे हैं सीधा घर की और सबने रास्ता पार कर लिया है और अब से चलते हैं घर की ओर। ये तो शायद ऊपर से अलग अलग जगह निकल जाएंगे। मैंने नीतेश में जाना है, इधर से नीतेश के घर से होकर जाना है हमने, वो हम तो अलग ही चले जाएंगे और बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। गाइस हम इधर आ गए हैं और अब हम अलविदा कहते हैं। इन्होंने हमारा बहुत ही अच्छी तरह खातिरदारी की, बढ़िया खाना पीना मस्त, सोना भी जो मेन है ज़्यादा, बाकी निचले रास्ते से गए और हम जा रहे हैं ऊपर। नितेश भाई के घर जाना है हमने। गाइस पानी बहुत ज़्यादा है, कभी आना चाहो तो तब आए जब पानी कम होता है, मज़ा ही मज़ा है। और बाकी अभी चलते हैं, सफ़र बहुत लंबा है, अभी सफ़र धीरे धीरे ही कटेगा क्योंकि जाना है यहाँ से बनौर। कितना किलोमीटर है भाई? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कंटिन्यू चलना है। चलते हैं, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। गाइस कुछ इतनी दूरी पर पहुँचे हैं हम अभी, कुछ इतनी दूरी, और गाइस निकल पड़े हैं अभी यहाँ से। हम बैठे थे नितेश भाई के घर में, यहाँ पर बढ़िया हमारी सेवा हुई, चाय पानी वगैरह। और यहाँ से नितेश भाई के पास भी एक बैग दे दिया है, और बैग में मैं बता दूँ आपको प्याज, मक्की, अमरूद और क्या भाई हैं, और भाई नींबू, इतनी सारी चीज़ें इसमें रखी है। और नितेश भाई को बैग पकड़ा दिया है क्योंकि अगर ये घर खाली गया तो इसकी नानी इसको छोड़ेगी नहीं। नानी ने पहले तो इनकी नानी को ये गुस्सा होगा कि ये 2 दिन से ऊपर ही नहीं आया है। और ये ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने जाना था उधर, तो मेरी वजह से रुक गए थे 2 दिन, तब नहीं गए। तो अभी हम चल पड़े हैं गाइस, देखते हैं कितने बजे घर पहुंचते हैं। और बैग दोनों के पास लगे हुए हैं। मेरे बैग में आज उतना भार नहीं जितना कल था, क्योंकि आज मेरे इसमें कुछ खीरे हैं और नींबू है और अमरूद मेरे इसमें भी है, और बाकी मेरे इसमें चार्जर पड़ा हुआ है और ईयरबड्स पड़े हुए हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक शायद टी शर्ट वगैरह रखी है इसमें, वो है। बाकी मेरे पास उतना सामान नहीं, पर मेरा बैग भी साला टूटा फूटा सा है, कभी भी मतलब जान दे सकता है ये। तो भी चल रहे हैं, चढ़ाई लग चुकी है, हौले हौले हम निकल रहे हैं। और
टाइम हमें हो गया है 3:49 49। देखते हैं कितने बजे हम घर पहुंचते हैं, और फिर अगर टाइम बचता है तो उसके बाद आगे का सफ़र देखते हैं क्या रहेगा। गाइस बड़ी मुश्किल से पहुंच चुके हैं सड़क में, जहां से थोड़ा लग रहा है कि हम जल्दी पहुंच पाएंगे अपने गांव। और पानी की कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ, रास्ते में पानी मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सड़कों में पानी चला हुआ है, मतलब जितना हमने अभी तक तय किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा और तय करना है और फिर घर पहुंच जाएंगे। और गाइस पहुंच चुके हैं हम मेन सड़क में, मैं और नीटू भाई, और इससे पार बहुत ही दूर है और भी क्या करें। और हमारा गांव पार हम आए हैं नीचे से, और बहुत ही दूरी पर हमारा ये गांव, और अभी भी बहुत ज़्यादा दूरी है यहाँ से, लगभग 3-4 किलोमीटर तो अभी और भी है। 3-4 किलोमीटर तो है फिर भी यहाँ से, तो अभी थोड़ा रेस्ट करने बैठे हैं, फिर चलते हैं। और जल्दी से 5 बजने वाले हैं, 4:30 हो चुके हैं, 5 बजने वाले हैं, तो यहाँ से चलते हैं। और गाइस पहुँच चुके हैं मैं नितेश भाई, हम स्कूल के पास ही पहुँच चुके हैं। टाइम हो रहा है अभी 4:51। आप सोच रहे होंगे इतना जल्दी कैसे आ गए भाई, जहाज़ में आए, जहाज़ में। गाइस हमें मिल गई थी बाइक रास्ते में, तो बेचारा कोई भला इंसान नहीं था, इसने अपने आप ही रोक दी बाइक और हमें बिठा लिया भाई। हम जल्दी आ गए और हम सीधा यहीं आ गए स्कूल के पास वॉलीबॉल खेलने। देखते हैं अगर कोई होता है ग्राउंड में। नितेश भाई कैसा फील हो रहा था भाई झोला उठा के? मज़ा आ रही है मज़ा। चलो जैसा भी पहुँच गए गाइस, देखते हैं ग्राउंड में है कोई कि नहीं। लिफ्टर पागल है सबको सब। ए लागे ओ वीडियो क्या कर दिया, जोर से ला दे यार क्या ला रहे लेडीज, क्या शॉट लगा रहा इधर क्या टाला लो भाई, सब नेट कर। ओ भाई डिफेंस, गुलशन भाई वाह। तो भाई अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर, और बारिश हो रही है भाई, बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है चारों तरफ, और धुंध ही धुंध हो गई है चारों तरफ। और मैं नितेश भाई भी जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि जिस हम आकर वॉलीबॉल खेले के अब जा रहे हैं घर जल्दी से, फटाफट निकलना पड़ेगा, नहीं बारिश हो रही है। नितेश भाई चल गेटे में दौड़ के जाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं गाइस घर में, बाय बाय। तो गाइस बड़ी तेज़ी में घर जा रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो यहाँ देखा कि हमारे चाचू जी जो कि गाड़ी फंसा गए थे यहाँ पर एक बड़े से जंप पे, तो अभी खोदने में लगे हुए थे, गाड़ी बिल्कुल नीचे लग गई थी। तो गाइस आप देख सकते हैं जब स्कॉर्पियो भी नीचे लगी है तो कितना बड़ा जंप होगा। तो अभी तो नित्यमान से लगे हुए थे खोदने पर, गाड़ी फिर भी नहीं निकल रही थी, और हम भी इनके साथ टॉर्च पकड़े हुए थे, कुछ लोग हमारे साथ और भी थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने गाइस गाड़ी निकाली, और फिर उसके बाद हम बारिश में भीगे भी और चले गए। तो गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं, और खाना पीना हो चुका है। हमारी लाइट नहीं है क्योंकि यहाँ गांव बारिश हो रही है, तो लाइट वगैरह सब कुछ नहीं है यहाँ पर। चार्जिंग नहीं बची फ़ोन में, तो फ़िलहाल ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नींद भी आ रही ना, बाय।